सभी विद्यार्थियों को मेरा सप्रम जय भीम। और आज के सेशन में हम अ, सप्तमी विभक्ति का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इसके पहले हमने जो छठी विभक्ति का जो अध्ययन किया था, इसके पहले क्लास में जो छठी विभक्ति का अध्ययन किया था, तो उसके बारे में हम थोड़ा रिवीजन करेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि छठी विभक्ति का जो उपयोग है यानी मीनिंग है, अर्थ है, हमें उसे कहाँ इस्तेमाल करना है। तो पहले इस्तेमाल हमें वो पॉजेसिव के रूप में हमें उसका इस्तेमाल करना है। पॉजेसिव का मतलब ओनरशिप, मतलब हमारे मालकाना जो हक होता है। वैसे जैसे कि अयं पुस्तकं, अयं अयं बालकस्य पुस्तकं, मतलब ये बालक का पुस्तक है। मतलब कि यहाँ पे बालक पुस्तक का क्या है, मालिक है। तो ये बालकस्य जो है, तो यहाँ पे डबल स लग गया बालक को प्रत्यय छठी का। तो उसका मतलब हो गया बालक का किताब, ऐसा हम कह सकते हैं। और दूसरा जो है रिलेशनशिप में होता है, मतलब श्रमणस्य पुत्रो, मतलब श्रमण का पुत्र, ऐसा रिलेशनशिप होता है। और इसके आगे बहुत सारे उसके उपयोग है, मतलब 12 प्रकार के उपयोग है छठी के। हर एक विभक्ति के 10, 12, 15, कोई कोई तो तृतीया का 20 प्रकार का उपयोग है। हमने अभी एक दो प्रकार के जो उसके उपयोग जो है, मीनिंग है, वो हमने सीखे, क्योंकि हम बेसिक पाली ग्रामर सीख रहे हैं। वो बाद में हम उसका जो डीप जो ग्रामर जो है, मतलब एडवांस ग्रामर, वो बाद में हम देखेंगे। अगर ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, ये जो अकारांत अकारांत शब्द का जो हम विभक्ति देख रहे हैं, इसमें पहले सबसे पहले हम ये सीख रहे हैं कि विभक्ति क्या होती है, कैसे होती है, और विभक्ति का अर्थ कैसा होता है। ये यहाँ पे प्रमुख बात है कि हमें ये हमेशा के लिए जब तक आप पाली के साथ रहेंगे या पाली सीखेंगे, पढ़ेंगे या सिखाएंगे, तब तक ये पाली का जो विभक्ति का जो अर्थ है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे मैं एक बात और आपको रिवीजन करता हूँ कि पाली में सब जो नाम होते हैं, विभक्ति किसकी चलती है, मतलब किसकी होती है, तो विभक्ति नाम, विशेषण और सर्वनाम की होती है। तो यहाँ पे हम नाम की विभक्ति, मतलब डिक्लेरेशन हम कर रहे हैं, विभक्ति चला रहे हैं। तो यहाँ पे पाली में हर एक शब्द, नाम, पाली में हर एक शब्द या नाम ये स्वरांत होता है। मतलब उसका हर एक शब्द का अंत जो होता है, ये वो स्वर में ही होता है। मतलब अगर मैंने बुद्ध शब्द लिया, तो ये बुद्ध शब्द का अंत जो है, स्वर जो है, वो अ है। अगर मैंने भिक्खु शब्द लिया, तो ये भिक्खु शब्द का अंत स्वर जो है, वो ऊ है। अगर मैंने मुनि शब्द लिया, तो ये मुनि शब्द का अंत स्वर क्या है, ई है। तो ऐसे हर एक जो नाम जो है, तो उसका जो अंत स्वर जो है, अंत जो है वो स्वर से ही होता है। इसलिए पाली में शब्दों को स्वरांत कहे जाते हैं, और वो स्वरांत जो शब्द होते हैं उसकी हम विभक्ति चलाते हैं, मतलब डिक्लेरेशन करते हैं, मतलब विभक्ति में उसको हम डिवाइड करते हैं। तो हमने सबसे पहले अभी अकारांत शब्द का डिक्लेरेशन किया है या विभक्ति की है। तो ऐसे ही ओ स्वर जो है, उसके बाद आ स्वर है, उसके बाद ह्रस्व ई स्वर है, उसके बाद दीर्घ ई स्वर है,
और उसके बाद उ ह्रस्व स्वर है, और दीर्घ ऊ स्वर है, और बाद में सबसे लास्ट में ए और ओ ये स्वर है। तो ये स्वर जिस शब्द के अंत में आएंगे तो उसकी विभक्ति और उसका अर्थ कैसे चलाना है ये हम सीख रहे हैं। तो शुरुआत हमने अ से की है, अकारांत शब्द, और उसका एग्जाम्पल हमने लिया है बुद्ध शब्द। तो आज तक हमने विभक्ति जो देखी है, विभक्ति का मतलब होता है विभक्त करना। एक ही शब्द को हम 7 विभक्ति में हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब विभाजित कर रहे हैं। तो एक ही शब्द मतलब बुद्ध जो अगर शब्द लिया हमने अकारांत, तो वो प्रथमा विभक्ति में बुद्धो हो जाता है, तो वो कर्ता हो जाता है। और द्वितीय विभक्ति में वही शब्द बुद्धम होता है, तो उसका अर्थ अलग हो जाता है, मतलब बुद्ध को हो जाता है। और अगर वही बुद्ध शब्द हमने तृतीया में लिया तो बुद्धेन हो जाता है। तो उसका मीनिंग जो है तृतीया का मीनिंग तो बुद्ध के द्वारा ऐसा हो जाता है। एक ही शब्द, लेकिन उसे हमने 7 बार 7 प्रकार से हमें डिवाइड करते हैं। तो वो हर एक प्रकार में उसका मीनिंग जो है प्रत्येक के हिसाब से, प्रत्येक के अनुरूप उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ये जो पैटर्न जो है ये आपको ध्यान में रखना चाहिए या समझना चाहिए, ताकि आगे आपको कोई मुश्किल या कठिनाई नहीं होगी। तो इसी तरह हमने आज इसके अगले क्लास में, इसके पीछे जो क्लास हुआ इसमें इसमें हमने छठी विभक्ति तक हमने पढ़ा है। तो छठी विभक्ति का मैंने आपको सबको होमवर्क भी दिया था। तो मोस्ट ऑफ देम जो स्टूडेंट है, मोस्ट ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेरी नाइसली डन। और सब ने मुझे वो होमवर्क जो है वो भी भेजा है। और हर एक ने मुझे हर एक स्टूडेंट चाहता है कि मैं उनका जो जो होमवर्क है वो क्या चेक करूं। लेकिन अभी ये सबका होमवर्क जो आ रहा है, 100 लोग जो है या 50 लोग है, तो उसका हर एक का होमवर्क चेक करना फिजिबल, मुझे फिजिकली वो नहीं हो पा रहा है। तो मैंने आज ही जो छठी विभक्ति का जो पार्ट है तो उसका ट्रांसलेशन जो है 30 वाक्यों का, 30 सेंटेंस का, मैंने ग्रुप पे डाल दिया है। तो और आपको विनती की है कि जो ग्रुप पे जो मैंने होमवर्क दिया है, मतलब ट्रांसलेशन दिया है मराठी में, तो उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार आप अपना होमवर्क चेक खुद कर लीजिए, ताकि आपको पता चले कहाँ गलती है या नहीं है। तो इस तरह अभी मैं होमवर्क तो दूंगा, लेकिन आपको 2 या 4 दिन के बाद आपको वो होमवर्क चेक करने के लिए मैं खुद होमवर्क करके आपको दे दूंगा। ओके। तो आज हम सप्तमी विभक्ति, मतलब अकारांत शब्द का शब्द जो है उसका सबसे लास्ट जो विभक्ति है सप्तमी विभक्ति, तो उसे पाली में कहते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कराऊं। सप्तमी विभक्ति। ओके। तो प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, छठी और ये सप्तमी। तो हमने प्रथमा विभक्ति देखी है, द्वितीया भी देखी है, तृतीया भी देखी है, चतुर्थी, पंचमी, छठी, और ये आज जो देखने जा रहे हैं हम सप्तमी विभक्ति। तो सप्तमी विभक्ति जो है इसका पहचान, इसे इसे पहचानने के लिए, समझने के लिए, तो उनके क्या प्रत्यय होते हैं, मतलब किस कारण से उसे हम सप्तमी विभक्ति कहते हैं, तो हमें ये जानना है। भगवान जेठे काय प्रॉब्लेम है का?
या याच्या आपण सप्तमी हा पाली शब्द वापरलेला आहे आणि विभक्तीमध्ये आपण विभक्ती वापरायचा की विभक्ती वापरायचा जर? विभक्ती विभक्ती हा, ठीक विभक्ती, ठीक हाँ ठीक आहे. हाँ, ओके. ओके. तर अ, हाँ, सप्तमी विभक्ति हम कैसे जानेंगे ये कि सप्तमी विभक्ति है? तो इसे उसके जो प्रत्यय होते हैं उसके कारण हम उसको पहचानेंगे कि ये सप्तमी विभक्ति है. तो ये सप्तमी विभक्ति के प्रत्यय क्या है? तो पहले वो जो है ए, एक वचन में, ये आप कैंसिल कर दीजिए. एक वचन में क्या है? ए. ओके. स्मीम और मी, ये इसके एक वचन के प्रत्यय है. और अनेक वचन में, बहुवचन में सु, सॉरी, ए सु. ओके. तो ये जो प्रत्यय है, ये प्रत्यय अकारांत शब्द को जहां भी हो वहां अगर जोड़े हुए है, लगाए हुए है, तो उस शब्द को हम समझेंगे कि ये शब्द क्या है? सप्तमी में है. अगर मैंने यहाँ पे बुद्धे लिख दिया, बुद्धे, तो ये बुद्धे शब्द क्या हुआ? बुद्ध प्लस ए का मतलब होता है, ये ए जो है ये यहाँ पे जोड़ दिया तो ये बुद्धे हो गया. तो ये बुद्धे शब्द हो गया सप्तमी का. सप्तमी में है ये बुद्ध शब्द. और सप्तमी का जो मीनिंग जो है, अर्थ है, वो क्या है? चा वर, चा खाली, चा चा वर, चा खाली, चा आत, चा बाहर. मतलब चा वर मतलब उसके ऊपर, खाली का मतलब नीचे, और चा आत का मतलब अंदर, और चा बाहर मतलब बाहर. तो हमें यहाँ पे जो पोजीशन होती है व्यक्ति की या वस्तु की, जो पोजीशन होती है वो हमें यहाँ पे दिखाना है. सप्तमी विभक्ति क्या करती है? व्यक्ति की या वस्तु की क्या दिखाती है? पोजीशन दिखाती है. और इसी को हम पाली में अधिकरण भी कहते हैं. अधिकरण कहते हैं. तो इसी तरह हम ये सप्तमी विभक्ति का आज हम अध्ययन करेंगे. तो मैंने बुद्ध शब्द लिया और इसे एक वचन का ए जोड़ दिया, तो उसे हम उसे बुद्धे कहते हैं. तो फिर ये बुद्धे शब्द का अर्थ क्या हो गया? कि बुद्ध के ऊपर, बुद्ध के ऊपर या बुद्ध के नीचे, या बुद्ध के अंदर, या बुद्ध के बाहर. ऐसा ये बुद्धे शब्द का अर्थ हो गया. और अगर हमने बुद्ध शब्द को ये स्मिम प्रत्यय जोड़ दिया, तो क्या शब्द बन गया? बुद्धस्मिम. अभी इस बुद्धस्मिम शब्द का मीनिंग क्या होगा? बुद्ध के अंदर, या बुद्ध के बाहर, या बुद्ध के ऊपर, या बुद्ध के नीचे. उसी तरह अगर हमने ये मी अगर जोड़ दिया, मी शब्द अगर जोड़ दिया, तो शब्द क्या बनेगा? बुद्धम ही. और इस शब्द का भी अर्थ क्या हो जाएगा? बुद्ध के ऊपर, बुद्ध के नीचे, बुद्ध के बाहर, या बुद्ध के अंदर. तो इसी तरह हमें पाली में ये एक इसकी विशेषता यह है कि जो भी हमें पाली का शब्द का मीनिंग अगर ढूंढना है, समझना है, तो पहले उसका प्रत्यय क्या है वो ढूंढिए. अगर प्रत्यय ढूंढना है तो पहले उस शब्द का मूल जो शब्द जो है, मतलब बुद्ध शब्द, बुद्धस्मी शब्द का मूल शब्द है बुद्ध, ये आपको पहचानना आना चाहिए. ये बुद्ध शब्द अगर आपको मूल शब्द मिल गया, तो उसको अगर निकाल दिया तो जो बाकी शेष रहते हैं वो प्रत्यय रहते हैं.
और ये प्रत्यय के आधार पर आप ये शब्द कौन सी विभक्ति में है ये जान सकते हैं। और वो कौन सी विभक्ति में है ये जानने के बाद फिर उस विभक्ति का क्या अर्थ होता है वो आपको समझना है। और उस विभक्ति का अर्थ उस मूल शब्द को लगाकर उस शब्द का आपको ट्रांसलेशन करना है। तो ऐसी इसी तरह आपको इसका प्रोसीजर जो है, प्रक्रिया जो है, तो ये आपको सीखना है या समझना है। तो अभी बुद्ध शब्द मैंने लिया, ऐसे बहुत सारे शब्द है पाली में। तो अगर नर शब्द लिया, देव शब्द लिया, या वाणिज्य शब्द लिया, वाणिज्य, या सूनख, सूनख शब्द मैंने लिया, तो ये सब अकारांत शब्द है। तो इसे हम अगर ए, स्मीम और मी ये प्रत्यय जोड़ेंगे और एसु प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका मीनिंग क्या हो जाए, नर प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगा, नरे हो जाएगा। या नर प्लस स्मीम, नरस्मीम हो जाएगा। या नर प्लस मीम, नरम मी हो जाएगा। ओके। और बहुवचन में नरेसु हो जाएगा। तो नरे, नरस्मिम, नरम भी, ये एक वचन में नर के बाहर, नर के अंदर और नर के ऊपर और नीचे, और ये नरों के ऊपर नीचे अंदर बाहर, इसका ऐसा मीनिंग हो जाएगा, ये बहुवचन में है। वैसे ही देव शब्द अगर हमने लिया तो देवे हो जाएगा, देवे, देवस्मिम हो जाएगा, या देवम ही हो जाएगा, और यहाँ पे देवे सु होगा। तो विभक्ति का अर्थ तो वही रहेगा, कोई भी अगर शब्द ले आकारांत, विभक्ति का अर्थ तो चेंज नहीं होने वाला है। तो देवे का मतलब देव के ऊपर नीचे अंदर बाहर, और बहुवचन में देवों के ऊपर नीचे अंदर बाहर, ऐसा इसका मीनिंग हो जाएगा। अगर वाणिज्य शब्द आया तो वाणिज्य, ए अगर प्रत्यय हमने जोड़ा तो वाणिज्य होगा। और अगर वाणिजस्मिम, वाणिजस्मिम, या वाणिजमिम, या वाणिजेसु, वाणिजेसु, तो वाणिज्य के ऊपर नीचे अंदर बाहर, मतलब व्यापारी जो होता है, वाणिज्य का मतलब होता है व्यापारी, व्यापारी, तो ट्रेडर, तो इसका मतलब ये हो गया। और वाणिज्यसु का मतलब होगा ये बहुत बहुत सारे वाणिज्य के ऊपर नीचे, मतलब व्यापारी के ऊपर नीचे, अंदर और बाहर। वैसे ही सुनक का ही मीनिंग हो जाएगा सुनखे, या सुन, सुनक, सुनखमी, या या ऐसा इसका शब्द बन जाएंगे। और उसके मीनिंग क्या हो जाएंगे, कुत्ते, कुत्ते के ऊपर, कुत्ते के नीचे, कुत्ते के बाहर और अंदर। और ये सुनखेसु मतलब बहुवचन हो गया। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि बहुत सारे के ऊपर नीचे अंदर बाहर। तो अच्छा इसी सोमवार। तरह, इसी तरह हमने जो सप्तमी विभक्ति जो है उसका जो प्रत्यय जो होते हैं, ये प्रत्यय हमने देखे हैं एक वचन में, बहुवचन में, उसका जो अर्थ मीनिंग जो होता है, मतलब
चा वर चा खाली चा आत बाहेर, वो भी हमने देखा है। और उसके जो एग्जाम्पल जो है नर देव वाणी बुद्ध वगैरह सुनक, तो उससे हमने ये जो उसके प्रत्यय जो है ये जोड़कर हमने उसके मीनिंग भी हमने देखे हैं। तो इसी तरह ये सप्तमी विभक्ति है। तो इसका हम अभी एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ वाक्य लेंगे और उसका ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सप्तमी विभक्ति है, इसमें किसी को कोई डाउट है या कोई शंका है तो हैंड रेज करे, और जल्दी से मैं उसका निराकरण करके आगे बढ़ सकूं। किसी को समझ में आया सप्तमी विभक्ति, या किसी को डाउट है कि ये सर कैसा है, हमें समझ में नहीं आया? अच्छी बात है। किसी को डाउट नहीं है, किसी को कंफ्यूजन नहीं है, या सबको समझ में आया है, तो हम इसका अभ्यास करेंगे, अभी सराव करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे उसके सेंटेंस लेके। ओके। मैं मेरा ओके। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे नर प्लस एसु, यहाँ पे उन्होंने बहुवचन में दिखाया है। ये ऊपर जो है एक वचन है, ये यहाँ पे देखिए नर प्लस ए मी और स्मीन, यहाँ पे आप देख सकते हो नर प्लस ए मीम स्मीन, तो ये क्या बन गया? नरे नरमी और नरस्मी, मतलब मनुष्य में या पर, इसका मतलब दिया है। और दूसरा शब्द लिया है मातुल। मातुल को हमने अगर ए मी और स्मीम, किरण अधिकने, हाँ किरण जी, आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? मातुल, इन्होंने हैंड रेस किया है, उसको अनम्यूट कीजिए किरण अधिकने को। मातुल प्लस ए मी स्मीम, मतलब मातुले मातुलम्मी और मातुलस। सर हे दिसत नव्हतं ना, ते सांगायचं होतं मला, थोडं झूम करा म्हणून याच्यासाठी हँड राईज केलं होतं. बरं बरं, ओके. मला आधीच समजलं, म्हटलं हा काहीतरी प्रॉब्लेम असेल म्हणून मी करून टाकला. ओके. हाँ, और कस्सक को ए मी और स्मीम लगाया, तो कस्सके कस्सकमी और कस्सकस्मीन, मतलब किसान के में और या किसान पर, मतलब अंदर और बाहर, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये हो गया, और ये बहुवचन में है। नर प्लस एसु, मतलब नरेशु, मतलब मनुष्यों में या पर। मातुल प्लस एसु मातुलेसु, या मामाओं पे पर। कश्यप प्लस एसु, ये तो हमने अभी सीख लिया है। तो यहाँ पे एक वचन में सप्पो नरस्मिम पतति, यहाँ पे सप्पो नरस्मिम, तो यहाँ पे नरस्मिम जो शब्द है, ये नरस्मिम शब्द है, ये कौन सी विभक्ति में है? ये सप्तमी विभक्ति में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मनुष्य के ऊपर या मनुष्य पर या मनुष्याच्या वर, मराठी में इसका मतलब ये हो गया नरस्मिन का। ये आपको समझ में आया? फिर बाद में हम अपने हमेशा का जो तरीका है ट्रांसलेशन का, जो पहले हमें क्या देखना है? क्रियापद देखना है। तो क्रियापद जो है पतति, मतलब गिरता है।
मतलब पढ़तो, ऐसा। ये वर्तमान काल का एक वचन का क्रियापद है। तो पतति हो गया, तो कौन पतति, तो सबको, मतलब सांप। अभी ये सांप जो है गिरता है, तो कहाँ गिरता है, नरस्मिन, मतलब मनुष्य पर, इसका ऐसा मतलब हो गया। तो मनुष्य, सांप मनुष्य पर गिरता है, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। 2 नंबर के सेंटेंस में मातुलमी, ये शब्द जो है ये है सप्तमी में है, क्योंकि मूल शब्द है मातुल, और मी ये प्रत्यय यहाँ पे लग गया है। मतलब मामा पर या मामा के ऊपर, जो भी है, अंदर बाहर जो है, वो मीनिंग यहाँ पे लग जाएगा। तो पुत्तो मातुलमी पसीदति, मतलब पसीद, ये मूल शब्द है, क्योंकि ती जो है यहाँ पे वर्तमान काल का प्रत्यय लग गया है। तो पसीदति का मतलब होता है प्रसन्न होना, मतलब उस पर खुश होना, हाँ, आनंदी होना। तो कौन होता है आनंदी या प्रसन्न, कौन होता है, पुत्तो होता है। तो यहाँ पे मातुलम्मी ये शब्द दिया है, मातुलम्मी ये, तो ये इसका मतलब है मामा पर, मामा पर। तो पुत्तो मातुलम्मी पसीदति, इसका मतलब हो गया पुत्र मामा पर प्रसन्न होता है। वैसे ही वाणिजो कस्मिन पसीदति, तो व्यापारी किसान पर प्रसन्न होता है। तो ये जो है, यहाँ पे तीनों अलग अलग मूल शब्द है। यहाँ पे नर है, यहाँ पे मातुल है, और यहाँ पे कसक है। और तीनों को ही ये दोनों को स्मिम प्रत्यय लग गया है, और यहाँ पे भी। तो ये तीनों शब्द जो है ये एक वचन में सप्तमी में है, मतलब उसका मीनिंग ऊपर बाहर अंदर ऐसा होता है। और उसी तरह बहुवचन जो है, ये बहुवचन, उसी का बहुवचन नरेशु, मातुल, मातुलेसु, ये नरेशु यहाँ पे दिया है, ये मातुलेसु यहाँ पे दिया है, ये कसकेसु यहाँ पे दिया है। तो ये अनेक नर जो मनुष्य होते हैं उसके ऊपर, ऐसा इसका मीनिंग है। यहाँ पे अभी हर एक शब्द क्या हुआ है, बहुवचन में दिया है। सप्पा नरेशु पतंती, मतलब पतंती का मतलब होते हैं गिरते हैं। हाँ, ये अनेक वचन में है ना। अभी अंति प्रत्यय लग गया यहाँ पे, क्या लगा, अंति प्रत्यय लग गया। तो मूल क्रियापद क्या है, मूल शब्द क्रियापद का पत है, धातु, तो अंति प्रत्यय लग गया। तो कौन गिरते हैं, तो सप्पा, मतलब बहुत सारे सांप। नरेशु मतलब नर के ऊपर या मनुष्यों के ऊपर। तो सप्पा नरेशु पतंती, मतलब सांप मनुष्यों पर गिरते हैं। यहाँ पे गिरते हैं, इससे हमें पता चलता है कि ये सांप जो है ये अनेक वचन में है। अगर यहाँ पे गिरता है, अगर ऐसा लिखा होता, तो सांप जो है एक वचन में होता। ये हमें क्रियापद के ट्रांसलेशन या क्रियापद से पता चलता है कि कर्ता एक वचन है या अनेक वचन है। बाद में पुत्ता मातुलेसु पसीदन्ति, पुत्र मामाओं पर प्रसन्न होते हैं। और वाणिज्य कसकेसु पसीदन्ति, व्यापारी किसानों पर प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे ये जो मनुष्यों पर जो है ये अनेक वचन में है, ये मामाओं पर अनेक वचन में है, और किसानों पर ये अनेक वचन में है। तो ये किसके संबंधित है, नरेशु, मातुलेसु और कसकेसु। ओके। तो अभी हम जो अभ्यास है 7, तो उसका हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो पहला वाक्य है, ब्राह्मणों सहा ये केन सद्धिम प्रथमी निषिदति। तो ये जो है क्रियापद जो है यहाँ पे, ये क्या है,
निषिद्धति ना, एक मिनट, निषिद्धति ये क्रियापद है। ओके ये निषिद्धति जो है, तो अगर यहाँ पे हमने देखा, हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है क्रियापद है, क्या है, वर्ब जो है, वर्ब, क्रियापद क्या है यहाँ पे, वर्ब। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट है। ओके, कोई बात नहीं, ये इसको कट कर दूंगी। तो ये निषिद्धति क्रियापद है। तो वर्तमान काल, जैसे जैसे हमने इसके पहले जैसे भी हमने ये देखा, क्या कहते हैं, जो 6 स्टेप्स में हम उसका व्याकरण का जो हम देखते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसी तरह इसका भी एक्सप्लेनेशन हमें करना है। निषिद्धति, तो इस निषिद्ध का मतलब होता है बैठना, नीचे बैठना। ओके, तो बैठता है, ये इसका अर्थ हो गया क्रियापद का। और फिर कौन बैठता है, तो ब्राह्मणों बैठता है, मतलब ये एक वचन में हो गया, ब्राह्मणों एक कर्ता हो गया एक वचन में। और फिर सहायकेन सद्धिम रथम्मि, तो यहाँ पे सहायकेन ये शब्द चाहिए। ये यहाँ पे अनुस्वार जो है, नंग के ऊपर जो बिंदु है वो गलती से यहाँ पे आया है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे गलती से वो बिंदु आ गया है। सहायकेन सद्धिम, मतलब मित्र के साथ, एक मित्र के साथ, मतलब ब्राह्मण एक मित्र के साथ। अभी ये जो अभी शब्द है रथम्मी, तो ये जो है ये सप्तमी में आ गया, सप्तमी में आ गया। तो ये रथम्मी का मतलब होता है, क्या होता है, रथ में, हाँ, रथ में, या तो फिर इस ब्राह्मणों सहायके न सद्धिम रथम्मी निषिद्धति, तो ये वाक्य का जो ट्रांसलेशन है अभी कैसा होगा, एक ब्राह्मण एक मित्र के साथ और एक रथ में बैठता है। तो मैं एक एक क्यों कह रहा हूं कि आपको पता चले
कि ये जो सेंटेंस है इसमें जो शब्द है ये एक वचन में है। तो अगर सीधा सीधा अगर इसका ट्रांसलेशन किया जाए तो क्या होगा, ब्राह्मण मित्र के साथ रथ में बैठता है। मतलब म्हणजे एक ब्राह्मण मित्रासोबत रथामध्ये बसतो, ऐसा इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा मराठी में। 2 नंबर का जो सेंटेंस है, असत्पुरुषा चोरेही सह गामेषु चरंती। ओके, असत्पुरुषा मतलब दुष्ट पुरुष, मतलब गलत आदमी जो होता है वो चोरे ही सह गामेशु चरंती। तो इस वाक्य में हमें गामेशु जो है ये सप्तमी का शब्द है, क्योंकि यहाँ पे गाम प्लस एसु, गाम प्लस एसु मतलब गाम जो है ये मूल शब्द है और एसु इसका प्रत्यय जो है सप्तमी का वो यहाँ पे जोड़ दिया, इसलिए ये क्या हो गया, गामे सु। तो गामेसु का मतलब हो गया गांव में, ये सु है तो इसका मतलब अनेक वचन में, तो गांवों में, अनेक गांवों में, ऐसा इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो फिर पूरा सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसा होगा, चरंती क्रियापद है, मतलब जाते हैं, चलते हैं, चरण करते हैं। तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, कौन चरता है या कौन जाता है, कौन चलता है। तो असत्पुरुषा, तो असत्पुरुषा ये अनेक वचन में है, इसलिए ये चरंती है, अंति प्रत्यय लग गया है चर को। तो असत्पुरुषा चरंती मतलब दुष्ट पुरुष चलते हैं। तो चोरे ही सह मतलब चोरों के साथ, ये चोरे ही ये क्या होगा, ये हुआ तृतीया विभक्ति का अनेक वचन। सह जैसे सह शब्द आया तो समझ लेना उसके पहले का जो शब्द होता है वो तृतीया में ही होता है, क्योंकि ये सह और सद्धिम तृतीया विभक्ति के शब्द के साथ ही लगता है, जोड़े जाते हैं। तो चोरे ही सह मतलब चोरों के साथ, गामेशु गांवों में, अनेक गांवों में घूमते हैं फिरते हैं, ऐसा भी इसका मतलब हो सकता है, हो जाएगा। असत्पुरुषा चोरे ही सह गामेशु चरंती मतलब दुष्ट पुरुष चोरों के साथ अनेक गांवों में घूमते हैं या चलते हैं। और थर्ड जो है, वाणिजो कस्य कस्य निवासे भक्तंग पचती। यहाँ पे निवासे जो शब्द है यह सप्तमी में है। निवास प्लस निवास मूल शब्द है और उसे ए प्रत्यय जोड़ दिया है, तो वो बन गया निवासे, मतलब निवास के अंदर या बाहर या ऊपर या नीचे। तो क्या मीनिंग हो जाएगा, पचती मतलब पकाते हैं। कौन पकाता है, तो वाणिज्यो पकाता है, कर्ता मिल गया। तो ये दोनों वाणिज्यो पचती मतलब व्यापारी पकाता है। फिर अभी ये जो शेष शब्द जो है उसको हम इसका समाचार लेंगे। तो पहला शब्द है कस्य कस्य। ओके, तो ये यहाँ पे चतुर्थी का स हो सकता है या छठी का स हो सकता है, क्योंकि मूल शब्द है कस्य क, तो इसका मतलब है किसान, और ये उसको प्रत्यय लग गया स। अभी हमें आगे पढ़ना है कस्य का स निवासे। तो यहाँ पे निवासे जो शब्द है ये सप्तमी में आता है। तो निवास का मतलब होता है घर होता है, तो घर में या घर के ऊपर या घर के नीचे या बाहर, ऐसा इसका मीनिंग हो जाएगा। लेकिन आगे क्या है, भत्तंग पचती मतलब भात को पकाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बाहर तो नहीं पका सकते, घर के अंदर ही पका सकते हैं। तो फिर इस निवास का अर्थ हो जाएगा घर के अंदर या घर में, ऐसा इसका मीनिंग हो जाएगा। तो अभी ये घर जो है यहाँ पे कस्य कस्य लिखा है, तो हमें ये भी ऐसा मालूम होना चाहिए कि घर में अगर है तो घर किसी का होगा। तो यहाँ पे
दिया हुआ है, तसं स मतलब किसान का, मतलब शेतकऱ्याचे, घरामध्ये, निवासी मतलब घरामध्ये, भात या खाना, पकाते पकाता है, ये एक वचन में है। वाणिज्य मतलब व्यापारी किसान के घर में भात या खाना पकाता है। ओके, व्यापारी शेतकऱ्याच्या घरामध्ये घरामध्ये भात शिजवतो। आता यहाँ पे हमने कस कस का जो है, यहाँ पे छठी विभक्ति को हमने लिया है। ओके, ये आपको मालूम होना चाहिए, आप समझ लीजिए। ओके, चतुर्थी विभक्ति जो है, भूपालस्य अमच्चा, भूपालस्य अमच्चा मनुष्य रखंती। तो यहाँ पे रखंती ये जो है, ये क्या है, क्रियापद है, मतलब रक्षण करना, मतलब रक्षण करते हैं। रक्षंती का मतलब क्या होगा, रक्षण करते हैं। कौन रक्षण करते हैं, तो हम देखते हैं भूपालस्य अमच्चा। तो ये भूपालस्य जो है, ये छठी विभक्ति में है, मतलब राजा का। अमच्चा मतलब, अमच्चा मतलब मंत्री, लेकिन यहाँ पे ये अनेक वचन में दिया है, अमच्चा मतलब अनेक मंत्री। ओके, दीपेशु मनुष्य रखंती। अभी ये दीपेशु जो शब्द है, ये सप्तमी में है, क्योंकि दीप जो है ये मूल शब्द है, और उससे क्या लग गया, एसु लग गया, एसु। तो ये एसु प्रत्यय जो है सप्तमी का, बहुवचन का, दीप को लगने से ये दीपेशु शब्द हो गया, और उसका मीनिंग जो हो गया, द्वीप पर या द्वीप पर या द्वीप के बाहर या अंदर, लेकिन जो भी अप्रोप्रिएट, जो ठीक से उस लगता है, मीनिंग जो अर्थ लगता है, उसको हमें लेना है। ओके, तो मनुष्य, तो यहाँ पे मनुष्य, अभी आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, मतलब शंका आ सकती है क्या, तो अभी ये मनुष्य जो है, तो इसे ए प्रत्यय लग गया है। अभी ये जो प्रत्यय है द्वितीया में बहुवचन में भी होता है, और सप्तमी एक वचन में भी होता है, तो हम किसे ले, अभी चॉइस किसका करें। तो हमें पूरा सेंटेंस हमको पढ़ना है। भूपालस्य अमच्चा दीपेशु मनुष्य रखंती। तो हमें ये क्रियापद का ही सहारा लेना है। तो किसको किसकी रक्षा करता है, तो मनुष्यों की रक्षा करता है। तो अगर मनुष्यों की रक्षा करता है, तो ये जो है ए जो प्रत्यय लगा हुआ है, ये 101% द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का लगा हुआ है, ये आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पे भूपालस्य अमच्चा दीपेशु मनुष्य रखंती का मतलब क्या हो गया, राजा के मंत्री, हाँ, राजा के अनेक मंत्री, अमित अनेक वचन में है, राजा के अनेक मंत्री, दीपेशु मतलब द्वीप पर, द्वीपावर, मनुष्य मतलब मनुष्यों को, अनेक वचन में मनुष्यों को, मनुष्य मनुष्यों को की रक्षा करते हैं, ऐसा हिंदी में हो जाएगा। और अगर मराठी में हम इसका ट्रांसलेशन करें, तो राजाचे अनेक मंत्री द्वीपावर मनुष्यांचे रक्षण करतात। यहाँ पे अमच्चा जो है, भूपालस्य अमच्चा, ये क्या है, ये करता है, क्योंकि ये अनेक वचन में है ना, तो रखंती। लेकिन ये अमच्चा किसके है, भूपालस्य के है। तो भूपालस्य अमच्चा, ये कर्ता के रूप में हमें यहाँ पे देखना है। ओके, और इसका भी अगर फोड़ किया जाए, मतलब विग्रह किया जाए, तो ये भूपालस्य अलग है, छठी में है, और ये अमच्चा जो है, ये पठमा विभक्ति अनेक वचन में है। ये दीपेशु जो है, ये सप्तमी में है, अनेक वचन में है। और ये मनुष्य जो है, ये द्वितीय विभक्ति अनेक वचन में है। तो इसे हमें ऐसा
व्याकरण उसका पढ़ना है, समझना है और बताना है। और अगर उसके आगे का जो सेंटेंस है, सुगतस्य सावका विहारस्मिन् वसंती, इसका मतलब अभी यहाँ पे सुगतस्य सावका वसंती, ये तो आपको अभी आ जाएगा क्योंकि आपने बहुत सारे होमवर्क पे इसके ट्रांसलेशन किए हैं। लेकिन हम जो आज पढ़ रहे हैं विहारस्मिन्, ओके, विहारस्मिन्, तो इसका मतलब क्या हुआ विहारस्मिन् का? विहार में। वस का मतलब होता है रहना, रहते हैं। हाँ, विहारस्मिन् रहते हैं। संजू, गौतम, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। क्या कहना है आपको, कुछ पूछना है? नमो बुद्धा सर। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। सर इसका हिंदी अर्थ बताना था मेरे को, 5वें का। हाँ बताइए ना, बताइए, बहुत अच्छा। सुगत के सावक विहार में रहते हैं, श्रावक विहार में रहते हैं। यस, गुड। सुगत के श्रावक विहार विहार में। में रहते हैं। वेरी गुड, नाइस नाइस। यस यस यस। अच्छा, आप लोग अभी बता सकते हो, मैं आपको बताते चला जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। मैं आपको सबको पूछूंगा। तो ये गौतम जी, आपका सरनेम गौतम जी है क्या? आप कहाँ से? नोएडा से है शायद। ओके ओके, म्यूट कर देंगे। ओके, जो 6 नंबर है, मक्कटो रुखम्मा आवटस्मिन पतती। तो यहाँ पे इसका आवटस्मिन जो है ये सप्तमी में है। आवट का मतलब होता है खड्डा। तो ये इस वाक्य का अर्थ हो गया, ये मक्कटो मतलब बंदर, रुखम्मा मतलब पेड़ से, आवटस्मिन मतलब खड्डे में, हाँ, खड्डे में गिरता है। पतति का मतलब होता है गिरना, पत का मतलब होता है गिरना। ओके, मक्कटो रुखम्मा आवटस्मिन पतति, इसका मतलब है बंदर झाड़ से, पेड़ से। इसका ये पंचमी विभक्ति हो गई यहाँ पे, क्योंकि पेड़ और ये मक्कट जो है मतलब बंदर, ये इसका क्या हो रहा है, विरह हो रहा है, मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो ये पंचमी का शब्द है, क्योंकि यहाँ पे माँ प्रत्यय रुख को लग गया है। ओके, तो बंदर पेड़ से, आवाटस्मिन, यहाँ पे स्मिन प्रत्यय है और मूल शब्द है आवाट मतलब खड्डा, मतलब खड्डे में, पतति मतलब गिरता है। तो बंदर पेड़ से खड्डे में गिरता है। 7 जो है 7वां, ये इसमें सप्तमी का शब्द है समुद्रमी। समुद्र का मतलब होता है समुद्र, मतलब ओशियन, सी। तो समुद्रमी का मतलब होता है समुद्र में, हाँ, समुद्र के अंदर। तो इसका हाँ, जेठी जी बताइए इसका, सूर्यस्य आलोको समुद्रमी पतति। सर, सूर्याचा प्रकाश समुद्रामध्ये पडतो. वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड, थँक्यू. यस। हाँ, नेक्स्ट, कस्सकानन गोणा गामे आहिंदंती। तो यहाँ पे जो गामे शब्द है ये सप्तमी में है, मतलब गांव में। हाँ, सेंटेंस कौन इसका ट्रांसलेशन कर सकता है? कौन सांगते इधर? ओके, वंदना कुमार हिंदती. मनोज। हिंदती. ओके, सावले। हाँ हाँ, प्लीज से इमीडिएटली। नमो बुद्धा सर. तस्य काना गामे हिंडती. त्याचं शेतकऱ्यांचे बैल गावामध्ये हिंडती फिरतात. हाँ, हिंदतीचं काय म्हटलं तुम्ही? किसानों के बैल गाव में. इथं गामे द्वितीय पण होऊ शकते, पण गामे सप्तमी. हिंडती घूमते हैं. घूमते हैं, बराबर। हाँ. घूमता है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अंति
लग गया है, आपने सही बताया, घूमते हैं। आहिंदती का मतलब होता है घूमना, जिस जहां भी हो वहां घूमना, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई उसका एम नहीं होता यही जाना है वही जाना है, या डायरेक्शन लेस घूमना, उसको आहिंदती कहते हैं। ओके, हिंदती कहते हैं। ओके, बहुत सुंदर। और वेजस्व दारको मंचस्मिम सयति, मंचस्मिम ये सप्तमी में है, तो इसका मीनिंग क्या है? मंच का मीनिंग क्या होता है? ये होता है कॉट, या ऊपर आया हुआ ऐसा सरफेस। हाँ, पलंग कहा तो भी चलेगा। वो कैन से दिस, वेजस्व दारको मंचस्मिन सयति। 6 पार्टिसिपेंट राइज, जिसने पहला हाथ ऊपर किया है उसका अनम्यूट कीजिए। ये संदेश जी। हेलो। हॅलो सर, हाँ हाँ, वैद्याचा मुलगा पलंगावर झोपतो. वैद्याचा मुलगा पलंगावर पलंगावर झोपतो. झोपतो। ओके ओके। अभी संजय आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, जो सर वो मैं अभी 8 नंबर बता रहा था सर हिंदी में। हाँ, बताइए बताइए। किसानों के बैल गांव में घूमते हैं। हाँ, वो तो हो गया ना ये हाँ कि वही बता रहा था मैं पहले ही, ओके ओके ओके। हाँ, लेट हो गया ना। नेक्स्ट। हाँ हाँ, ओके। धीवरा समुद्दम्मा पिटकेसु मच्छे आहरंती, तो ये कौन बताता है? धीवरा समुद्दम्मा पिटकेसु मच्छे आहरंती। अनम्यूट। सुभाष जी प्लीज हाँ ठीक आहे. हाँ जय भीम सर. हाँ, जय भीम जय भीम। धीवरा, हाँ धीवरा समुद्दम्मा पिटकेसु मच्छे आहरंती या हाँ, वाक्याचा अर्थ आहे कोळी समुद्रातून टोपल्यामधून मासे आणतात. टोपल्यांमधून असं म्हणायचं आहे का तुम्हाला? हो टोपल्यातून हो. नाही, टोपल्यामधून आणि टोपल्यांमधून काही फरक आहे का? नाही, नाही. टोपलीमधून. हो ना, टोपल्यांमधून म्हणल्याच्या नंतर अनेक हा टोपले होतात हा आणि हा हा, टोपल्यामधून म्हणजे ते एका टोपलीत होते. हा, हा मग तुम्हाला तर आता टोपल्यांमधूनच म्हणायचं आहे का? हो सर. हा अनेक वचनातच म्हणायचं आहे ना तुम्हाला? अनेक वचनात. बरोबर आहे, मग बरोबर आहे. हा धिवरा पुढे. म्हणजे अनेक वचन आहे ना. हा येस येस. धिवरा म्हणजे अनेक कोळी अनेक टोपल्यातून समुद्रातून मासे आणतात. बरोबर, करेक्ट करेक्ट, गुड. बरोबर आहे. ओके सर, थँक्यू. येस. धन्यवाद. ओके, थँक्यू. सिंहो पाषाणस्मिं तिष्ठति, हा याचा हा अर्थ आहे सिंह हा पाषाणस्मिं खडकावर हा उभा राहतो. हा मक्कटा रखेसु चरंती, हा मक्कटा निकोचन माकडे रखेसु झाडांवर फिरतात. हा. हे रखेसू नाही मॅडम, रुखे हु हा आहे, सॉरी, लक्षात रुखेसु म्हणजे झाडांवर, ठेवा. म्हणजे झाडांवर. माकडे झाडावर फिरतात. हा, आता इथे माकडे झाडांवरच फिरायला पाहिजे असं काय नाही, झाडाखाली फिरतात असंही म्हणू शकतो आपण, है की नाही? हो, मी तेही विचारणार होते की आपण झाडाखाली लिहिलं तर चालेल ना? चालेल ना, चालेल. अच्छा, ठीक आहे. सगळे ट्राय करून बघायचे, म्हणजे हो आपल्याला हो, ते चालेल प्रॅक्टिस होतो, दुसरं काय. ओके, चालेल. नेक्स्ट. थँक्यू सर. कालस्थ दूतो अमच्चेन सद्दिम समुद्दं तरति, समुद्दं तरति, कौन बता सकता है ये? भूपालस्य दूतो, भूपाल में राजा, दूत मतलब संदेश ले जाने वाला। हाँ, दूत। अमच्चा तो मंत्री मालूम है, समुद्र मतलब समुद्र, सी। तरती का मतलब क्या होता है? पार करना। तर्क का मतलब होता है पार करना, जो भी है उसको पार करना। तो ये क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसलेशन कौन करेगा? सर करू का मी? हाँ, करेक्ट। जय भीम हाँ सर. हाँ, जय भीम। राजाचा दूत मंत्र्यांबरोबर समुद्राला पार करतो.
मंत्र्यांबरोबर म्हटलं तुम्ही? हो, मंत्र्यांबरोबर. मंत्री, मग एका मंत्री बरोबर. हा हा मंत्र्यांबरोबर म्हटलं तर मला ते अनेक वचनासारखं वाटतं. नाही, एका मंत्री बरोबर समुद्राला पार करतो. व्हेरी गुड. कोण पार करतो? राजाचा दूत, राजाचं, म्हणजे मतलब एका राजाचा दूत. हा भूपालस्य दूतो. व्हेरी नाईस, गुड. 13 मनुष्या लोके जीवंती देवा सगळे वसंती. नेक्स्ट. संदेशजी यांच्या क्रमानुसार तुम्ही अनम्यूट करून टाका. हे 4 जण आहेत ते. मनुष्या लोके जीवंती देवा सगळे वसंती. मनुष्यांचे लोक जीवन जगतात, देवा सगळे वसंती, ते देवाकडे जातात. देवाकडे जातात. मनुष्यांचे लोक हा जीवंती जीवंती मतलब जगतात. जीवन जगतात, जगतात. हा मनुष्यांचे लोके म्हटलं सर, लोकच ना, जग. आता यामध्ये लोके हा जो शब्द आहे ना, याचे 2 अर्थ आहेत. लोके म्हणजे आपण लोक जो आहे, आणि दुसरा अर्थ आहे लोके म्हणजे अस्तित्व. म्हणजे जे की 31 प्रकारचे अस्तित्व या पूर्ण अंतरिक्षामध्ये आहेत, त्याला लोक म्हटलं जातं. त्यामध्ये आपण मनुष्य लोक जो आहोत, लोक जे आहे मनुष्याचा जो अस्तित्व आहे त्यामध्ये आपण आहोत. मग देवांचं अस्तित्व म्हणजे मग देव लोके, म्हणजे त्यांचं अस्तित्व वेगळं आहे. निरय लोक म्हणजे नरकाचं अस्तित्व वेगळं आहे. असे 31 प्रकारचे लोक आहेत. तर त्यामध्ये हा लोक जो आहे ना, तो त्या अर्थाने घेतलेला आहे. तो मनुष्य लोके जीवंती मतलब क्या होगा इसका? मनुष्य छठी विभक्ती मनुष्य. नाही, मनुष्य कुठे छठी विभक्ती आहे? अनेक वचन मनुष्य लोके. नाही, पण हे मनुष्य काय छठी विभक्ती आहे का? नाही, अनेक वचन आहे ना मनुष्यांचं. हा, जे अनेक वचन त्यांची विभक्ती सांगा मला. मनुष्य ही कोणत्या विभक्ती? हा, लोके मतलब द्वितीय विभक्ती. मनुष्याची विभक्ती मला सांगा. मी जे विचारतोय ना ते मला सांगा. मनुष्याची विभक्ती काय आहे? अनेक वचन द्वितीय विभक्ती. अनेक वचन द्वितीय विभक्ती. नाही, मग तुम्ही काय नाव तुमचं? प्रभाकर मटके. तुम्हाला अभ्यास करावा लागेल भरपूर. हा मनुष्य जे आहे ही द्वितीय विभक्ती नाही आहे. हा पटमा विभक्तीचा अनेक वचन आहे. मनुष्य म्हणजे अनेक मनुष्य. तुम्ही तर आधी मनुष्यांचे लोके, म्हणजे तुम्ही काहीतरी वेगळं काहीतरी सांगत होते प्रत्येक वेळेस. म्हणजे याचा अर्थ तुमचा अभ्यास नाही आहे. तर मटके साहेब, थोडस तुम्ही लक्ष घाला आणि पूर्ण विभक्ती. कन्फ्युज होते सर, दुसरी तिसरी विभक्ती शब्द. नाही, कन्फ्युज होण्याचं कारणच नाही ना. कन्फ्युज झाला म्हणजे तुम्ही गडबड झाली, कन्फ्युज झाला म्हणजे तुम्ही मागे हटले म्हणून समजायचं. कन्फ्युज होण्याचं काही कारणच नाहीये. आता इतक्या लोकांचं सगळेजण व्यवस्थित सांगतायत. दे आर नॉट कन्फ्युज. तुम्हीच का कन्फ्युज होतात? की याचा अर्थ तुम्ही नीट व्यवस्थित सगळ्या गोष्टी समजून घेतलेल्या नाहीत, म्हणून कन्फ्युज होत. म्हणजे तुम्ही समजून पण घेतलेलं नाही आणि घरी तुम्ही प्रॅक्टिस केलेली नाही. प्रॅक्टिस केली असती तर तुम्हाला हे आलं नसतं. आणि तुम्ही देवा सगळे वसंती म्हणजे लोक स्वर्गाला जातात. आता जातात हा शब्द इथे नाहीच आहे ना. गच्छती कुठे शब्द आहे? वसंती आहे. त्यामुळे तुम्ही ग्रॅमॅटिकली तुम्ही नॉट प्रिपेअर. आलं लक्षात? तुम्ही व्यवस्थित सांगू शकत नाहीये. तर माझी रिक्वेस्ट आहे तुम्हाला, यू गो थ्रू ऑल डिक्लेरेशन, म्हणजे विभक्ती आकारांत शब्दाचे आणि त्याचे अर्थ तुम्ही पाठ करा. आणि एक तुम्हाला 15 ते 20 मिनिटांनंतर मी तुम्हाला विचारणार आहे. आता तुम्हाला 15 ते 20 मिनिटं मी वेळ देतो तुम्हाला. पूर्ण प्रथमा विभक्ती म्हणजे काय? कर्ता, ज्यावर क्रिया केली जाते. द्वितीय विभक्ती म्हणजे काय? कर्म.
ज्यावरती क्रिया केली जाते. तृतीय विभक्ती म्हणजे काय? करण, ज्याच्याद्वारे, ज्याच्या मार्फत. असे हे जे पाठ करा, मी तुम्हाला विचारेल 15-20 मिनिटांनी. ओके. बरं. आणि त्याचे प्रत्यय पण, तृतीय विभक्तीचे प्रत्यय सांगा. असं तृतीय विभक्ती प्रत्यय एन, एही, एबी, नंतर त्याचा अर्थ सांगायचा. असं 3 याच्यामध्ये तुम्ही मला पूर्ण हे पाठ करून सांगायचं. तुम्हाला 20 मिनिटाचा वेळ आहे. ओके. हो हो हो. ओके. हा, नेक्स्ट कोण सांगते? हे मनुष्या लोके जीवंती देवा सगळे वसंती. केदारनाथ जी, प्लीज अनम्यूट माइक. मनुष्य लोक जगतात. हॅलो हॅलो. हा हा. जगतात. मनुष्य लोक जगतात. हा, मनुष्य, अनेक मनुष्य लोकामध्ये, ते वेगवेगळ्या अच्छा. प्रकारचे जे लोक आहेत ना, हा त्यामध्ये. हा 31 प्रकार. हा, आणि देवा सगळे वसंती म्हणजे अनेक देव अनेक देव स्वर्गात राहतात. राहतात. ओके. हा, नेक्स्ट. मिगा पब्बतेसु धावंती. तर ह्या 13 मध्ये आपण लिहिलेलं मनुष्य लोके जीवंती, तर आपण असं म्हणू शकतो का की माणसे या जगात जीवन जगतात? हो हो, म्हणू शकतो. करेक्ट. बरोबर असे सर. म्हणू शकतो. ओके. ठीक. ओके हा. सर, थँक्यू. 14 मिगा पब्बतेसु धावंती सपना आकाशे उपपतंती. कोण आहे नेक्स्ट सांगते? हरिणे पर्वतावर धावतात. नाही, तुम्ही पक्षी. सांगितलं ना आता. ओके सर. ओके सर. लेट दुसऱ्यांना पण चान्स द्या ना, नाही का? त्यांचा पण अभ्यास होईल. नेक्स्ट कोण आहे? 4 पार्टिसिपंटने हँड रेज केलेला आहे, तर अनम्यूट करा पटकन त्यांना आणि बोला. मिगा पब्बतेसु धावंती सकुना आकाशे धर्मशिला, प्लीज अनम्यूट. आपल्याकडे नोटिफिकेशन येते जेव्हा आम्ही अनम्यूट करतो तेव्हा, तर त्या नोटिफिकेशन क्लिक केलं तर तुम्ही अनम्यूट होऊ शकता. उपपतंती म्हणजे काय? उडणे. ओके. Yes, सकुना sir. म्हणजे पक्षी. हा, बोला बोला बोला. मी हरिणे पर्वतावर धावतात आणि चिमण्या आकाशात उडतात. हे सकुना म्हणजे चिमण्या नव्हे, पक्षी. पक्षी मग ते पक्षी कोणताही असू पक्षी शकतो. हा आकाशात उडतात. हा, पक्षी आकाशामध्ये उडतात. अंती प्रत्यय आहे. अमच्चो खग्गं भूपालस्य हत्तम्मा आददाति. मंत्री राजा के हाथ में तलवार देता है. आ ददाती. हाँ, ददाती देना, आ ददाती. हाँ. अमच्चो मंत्री खग्गं भूपालस्य हत्तम्मा. हाँ, हो ना सर? मंत्री भोपाल राजा के हाथ में तलवार को देता है या तलवार देता है. देता है, यहाँ पे देता, आ ददाती है ना, ददाती नहीं है. मतलब ले. हाँ, आ ददाती. हाँ, मतलब देना, और ददाती देना, आ ददाती लेना. हाँ हाँ, हाथ तो से लेता है. तस्मा आहे. तस्मा लेता पंचमी है. आहे ती. हाँ हाँ, बराबर है. हाँ हाथ से लेता है. हाँ हाँ हाँ. क्या लेता है? खग्ग तलवार को लेता तलवार है. लेता है. किसके हाथ से लेता है? भूपाल से, भोपाल राजा के हैं. राजा से. और कौन लेता है? मंत्री. मंत्री. मतलब अभी पूरा वाक्य का ट्रांसलेशन कीजिए. मंत्री राजा के हाथ से तलवार लेता है. वेरी गुड. अभी आ ठीक हुआ. हाँ, नेक्स्ट. 16 आचार्यो मातुलस्य निवासे मंचमी पुत्तेन सह
आगे क्या है? निषिद्धति। ओके, नेक्स्ट कोण सांगते? अनम्यूट केलेलं नाही काय? अनम्यूट केलेला आहे. रजनी जी प्लीज. ओके संजीव जी प्लीज. तपस्वी पर्वत पर रहता है। नहीं रहता है, ये किसने कहा? ये तापसा है ना सर? हाँ तापसा तपस्वी है ना? हाँ बराबर है। हाँ, तो तपस्वी पर्वत पर विहरंती रहते हैं। हाँ रहते हैं, आपने पहले रहता है ऐसा कहा। नहीं, रहते हैं। हाँ हाँ ठीक है। और ये 16 नंबर का कोई नहीं कर सकता है क्या? 16 नंबर क्या है? हाँ, आचार्यो मातुलस्य निवासी मच्छम ही पुत्तेन सह निषिद्धति। बहुत ही सिंपल है। आचार्यो मातुलस्य निवासी मतलब आचार्य मामा के घर में, हाँ मामा के घर में, मंचम ही मतलब पलंग पर, पुत्तेन सह मतलब पुत्र के साथ, निषिद्धति मतलब बैठता है, बैठते हैं। आचार्य को हम बैठता है नहीं कहेंगे, बैठते हैं। इसका मतलब हो गया आचार्य मामा के घर में पलंग पर पुत्र के साथ बैठते हैं। ये इसका, यहाँ पे मंचमी ये सप्तमी हो गया ये शब्द। ओके, तो लास्ट उपासका समणे ही सद्धि विहारे सन्निपतंती। कौन कहता है अभी? सर मी बोलतो सर. कौन, काय नाव? केदारनाथ पाटील. नाही तुम्ही नका सांग. सर उपासका समने ही सद्धिंग विहारे सन्निपतंती। बहुत सारे उपासक श्रमणों के साथ विहारे अनेक विहारों में एकत्रित होते हैं। व्हेरी नाइस, गुड मॅडम, छान. ओके, राहुल कापसे जी. हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय. हाँ हाँ बोला सर. कौन सा वाला बोलना है? ये अभी 20 नंबर बोलिए आप. बुद्धो धम्मं भासति सपुरुषा बुद्धम्मि प्रसीदन्ति. बुद्ध धर्म का उपदेश देते या बोलते हैं और सत्पुरुष बुद्ध पर या बुद्ध की बातों पर प्रसन्न होते हैं बहुवचन में. ये बुद्धों की बातों पर ऐसा नहीं कहना है. यहाँ पे बात के लिए कोई शब्द है? बुद्ध में बुद्ध पर ओनली. हाँ बस बस जो है ना वही बोलना है, ज्यादा अपने पॉकेट से नहीं डालना है कुछ, तो चेंज हो जाता है. बुद्ध की बात पर नहीं तो बुद्ध पर, ठीक है, बुद्ध के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं. ओके, अभी हम मुझे लगता है ये बहुत सारा हमने ये कर दिया. लोगों को, सब विद्यार्थी को अच्छी तरह समझ में आ गया है. मैं अभी मेरा ये जो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, वो मैं शेयर करता हूँ. हाँ हाँ, तो इसी तरह अभी थोड़ा हम गोशवारा मतलब ये क्या बोलते हैं, सारांश बोलते हैं ना, ये करेंगे. तो हमने यहाँ पे बुद्ध अकारांत शब्द जो हमने बुद्ध शब्द लिया पढ़ने के लिए, स्टार्ट बुद्ध शब्द से किया, और प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, छठी और सप्तमी. ओके, तो यहाँ पे एक वचन और मैं यहाँ पे बहुवचन लिखता हूँ, बहुवचन, और यहाँ पे अर्थ मतलब विभक्ति का अर्थ. ये जो चार्ट है ना, ये आपको अच्छी तरह अभी ध्यान में रखना है. तो प्रथमा विभक्ति का जो प्रत्यय है, बुद्ध शब्द अगर लिया हमने, प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रत्यय जो है
वो है ओ, और बहुवचन में है आ, और प्रथमा विभक्ति का अर्थ होता है कर्ता। ओके। द्वितीय विभक्ति का प्रत्यय है अंग, और बहुवचन में ए, और उसका अर्थ होता है कब्म। तृतीय विभक्ति का अर्थ होता है, तृतीय विभक्ति का प्रत्यय है ए न, यहाँ पे ए ही, ए भी। ओके। और इसका मतलब होता है करण, मतलब चा द्वारे। ओके। चतुर्थी विभक्ति के प्रत्यय क्या है? स है और आय भी है, और अनेक वचन में उसका प्रत्यय जो है आनंद, तो इसे हम संपदान कहते हैं, मतलब चा करिता, या जिसे कुछ देना है उसके लिए, या लाभार्थी ये भी लिख सकते हैं। लाभार्थी मतलब जिसको लाभ होता है। पंचमी के क्या प्रत्यय है? आ, स्मा और मा, और उसके जो बहुवचन में है ए ही, ए भी, और उसे क्या कहते हैं? संबंध। संबंध, उसका मीनिंग होता है चा, ची, चे। ओ सॉरी, ये अपदान है, अपदान, इसको हम इरेज कर दें। च्यापासून, हॅलो, च्यापासून हो सर, हो, अपदान, चा पासून. पासून। ओके। छठी विभक्ती चे प्रत्यय काय आहे? स और आनंद. आनंद, और उसे हम संबंध कहेंगे, सा चे। ओके। और सप्तमी का है ए। तुमचा माईक अनम्यूट करा केदारनाथ साहेब। ए, स्मिम, मी, आणि इथे एसु। तो इसका सप्तमी का अर्थ क्या होता है? इसको अधिकरण कहते हैं, अधिकरण। हाँ, और उसे वर खाली, वर खाली, आत बाहेर। तो इसी तरह ये अकारांत शब्द जो है, मतलब जिस शब्द का उच्चार अंत में अ स्वर से होता है उसे अकारांत कहते हैं। तो उस शब्द को ये प्रत्यय लगेंगे एक वचन में ओ, बहुवचन में आ, द्वितीय विभक्ति में अंग, ए, एन, एही, एबी, स, आय, आनंद, आस, मा, एही, एबी, स, आनंद, ए, स्मी, मी, एसु। तो कहीं भी अगर आपको वाक्य में अकारांत शब्द मिल गया तो यही प्रत्यय आपको वहां पे दिखाई देंगे, ओ से लेकर एसु तक। यहाँ से ओ से अगर स्टार्ट किया तो ये सब ऐसे दिखेंगे। तो आपको वो पहचानना आना चाहिए, मतलब आपको समझना चाहिए कि ये अकारांत शब्द है। ओके। तो इसी तरह हमने अकारांत शब्द के जो प्रत्यय जो है वो हमने अभी पूरा किया है, पढ़े हैं। तो मैं आपको एक पैराग्राफ देता हूं। उस पैराग्राफ में आपको सिर्फ क्या पहचानना है? अकारांत शब्द कहाँ कहाँ पे है वो आपको देखना है। और अगर वो शब्द आपको मिल गया तो फिर वो उस शब्द का ऐसा, उस शब्द को ऐसा बात लिख लेना है, और उसका मीनिंग भी लिखना है आपको। तो मैं आपको ये क्या है करके, ओके। तो यहाँ पे खिट्ठ पुब्बंग पंचो द्वे विसति सा किरण अंगरट्ठे
बद्दीय नगरे मेंढक सेठीच चंद पदमा उत्तस्स धनंजय सेठीनो अगमहेसिया सुमना तुच्छस्मिन विशाखा निब्बती। अभी ये जो है इसमें आपको किसको यहाँ पे अकारांत शब्द दिख रहा है और उसकी क्या विभक्ति हो सकती है? वंदना सालवे, हाँ बताइए। हॅलो हाँ सर, बोलिए। इथे चंद पद्मा आहे ना, तो आकारांत आहे. चंद पद्मा आणि सुमना हो अकारांत म्हणतोय मी, आकारांत नाही. अकारांत. हा हाँ किट्ट पुब्बं पुब्बं किट्ट पुब्बं किरण. पहिला शब्द किट्ट पुब्बं पुब्बं, हाँ हाँ नंतर किरण, हाँ नंतर उत्तस्स हम्म उत्तस्स. आणखी हे तुम्हाला सत्तवस्सिक 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 जे तुम्हाला हे दिलेत ना मी आकारांत शब्दाचे प्रत्यय जे दिलेत ना, हो हो ते हो. ते कुठल्या शब्दाला जोडलेले आहेत ते शब्द फक्त हे करा. अच्छा अच्छा. त्याच्यात प्रत्यय बाहेर काढले तर करता येईल सर आपल्याला. याचे प्रत्यय काढले बाहेर. जसं खिद्द पुब्बंग याचा अंग बाहेर काढला तर हा आकारांती शब्द असेल. पंच नाही तसं मला तसंही नाही करायचं आहे. खिट्ट पुब्बंग सोडून द्या. फक्त आता इथे या ठिकाणी पुत्तस्स म्हणजे अकारांत जो शब्द जो आहे ना, अकारांत शब्दाचा जे प्रत्यय आहेत ओ आ अंग वगैरे हेच फक्त इथे शोधा कोणत्या शब्दाला जोडले गेले. आता खिट्ट पुब्बंग किंवा किरंग हे जे आहेत ना, हे नाम नाहीये, हे सोडतात. नाम असला पाहिजे आणि एकच शब्द असला पाहिजे. ओके, पुत्तस्स जसं की पुत्तस्स. ओके हा नंतर बघा इथे काले काले शब्द आहे बघा. इथे पुत्तस्स म्हणजे काय येईल? पुत्राचा. हा पुत्राचा. हा नंतर इथे काले म्हणजे काय? अनेक वचन. काले म्हणजे त्या काळामध्ये, काळामध्ये एक अनेक वचन. नंतर बंधनानं येईल बघा. बंधन म्हणजे काय? बंधन म्हणजे बंधन आणि इथे आनंद प्रत्यय लागलेला. हा इथे बघा नगरंग शब्द आहे. तंग नगरंग आहे की नाही? नगरंग म्हणजे नगराला. आणखी पुढे इथे बघा पुत्तो शब्द आलेला आहे. पुत्तो शब्द आलेला आहे. पुत्तो. इथे आता पितानं एतन संधाय कथेसी इदं पण संधाय कथेसी अम्म वगैरे वगैरे. सामिकानं सामिक सामिकानं हा सुद्धा अकारांत शब्द आलेला आहे. त्याला आनंद प्रत्यय लागलेला आहे. गेहे आहे बघा. गेहे गेह अधिक ए तस्मिन गेहे म्हणजे काय? त्या घरामध्ये असा त्याचा अर्थ होईल. ओके. तो अगुणांग म्हणजे काय सर? अगुणांग म्हणजे गुण म्हणजे गुण आणि अगुण म्हणजे दुर्गुण. पिता. तर आता मी हे तुम्हाला हे पाठवलं आहे. जे अशा पद्धतीने तुम्हाला अकारांत शब्द शोधायचे आहेत. तर मी तुम्हाला पॅराग्राफ तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपला पाठवणार. त्यातून तुम्ही अकारांत शब्द शोधायचे. त्याचबरोबर
जे क्रियापद जे आहेत वर्तमान काळ, भूतकाळ आणि भविष्यकाळ हे सुद्धा त्यामध्ये क्रियापद पण शोधायचे. म्हणजे 4 गोष्टी त्या पॅराग्राफ मधून तुम्हाला शोधायचे. पहिला म्हणजे काय? अकारांत शब्द. अकारांत शब्द. हा, आणि त्याचे विभक्तीचे अर्थ लिहायचे. ओके. दुसरा तुम्हाला वर्तमान काळाचा क्रियापद, तिसरा भविष्य काळाचं क्रियापद आणि चौथा याचा आपलं काय म्हणतात त्याला अतीत काळाचं क्रियापद. म्हणजे 4 गोष्टी तुम्हाला त्या पॅराग्राफ मधनं एक्स्ट्रॅक्ट करायचे म्हणजे शोधायचे. आता ही मी सवय तुम्हाला आतापासून का लावतोय की ही तुम्हाला पुढे पॅराग्राफ वाचताना तुम्हाला त्रास होणार नाही. म्हणजे ही थोडी थोडी प्रॅक्टिस मी तुम्हाला ही आतापासूनच सुरुवात करतो आहे. ओके. वाचताना समजेल आपल्याला. हा, म्हणजे वाचताना तुम्हाला पुढे समजेल. ओके. तर अशा प्रकारे आज आपण इथे थांबू. कोणाला काही प्रश्न असतील तर आपण दिलेल्या उत्तरामध्ये सर थोडं प्रिंटिंग मिस्टेक झाली सर एका ठिकाणी असं वाटतं. हा 29 नंबरचं जो वाक्य आहे, वेसज्जा सोनो कस कसा सुकरंग डसती. तर या ठिकाणी बैलाचा बैल शेतकऱ्याच्या डुकराला चावतो असं असायला पाहिजे. तिथे बैल झाला सर. तिथे मला वाटतं ते कुत्र्याच्या ठिकाणी बैल झाला असं. सोनंग म्हणजे आपण कुत्राच म्हणतो सर. सोनं म्हणजे कुत्रा नाही. सोनं म्हणजे काय? सोनंग आहे ना सर. तर आपण काय त्याला आपण कुत्रा म्हणतो ना. सोनं दिलंय ना सर. मग तिथे गोण आहे का सोनं आहे? सोनो दिलेलं आहे सर. ते बेसज्जा सोनं. तर सोनं आपण शब्द धरतो. सोनं म्हणजे एकत्र. ओके. हा, मग तिथे ते करेक्ट करून द्या. हा, वैद्याचा बैल असं आलेला आहे. प्रिंटिंग मिस्टेक आलेली आहे. त्याच्यामुळे ते करेक्शन केलं तर वैद्याचा बैल. हा, हे असं लिहिलेलं आहे. त्या ठिकाणी वैद्याचा कुत्रा शेतकऱ्याच्या डुकराला चावतो. हे करेक्शन पाहिजे सर. बैलाच्या ठिकाणी कुत्रा. बरं. ओके. ते आताच्या विभक्तीमध्ये सप्तमीची विभक्तीचा जे प्रश्न आहे त्याच्यातलं 30वं वाक्य आहे. सूर्यस आलोकेन चंदो भासती. तर सूर्याचा प्रकाश. आता चंदो म्हणजे काय लिहायचं सर? भासती म्हणजे बोलतो. नाही, ते भाषेच्या 2 आहे. भाष म्हणजे प्रकाशित पण करणे असं पण आहे. असं चंद्राला प्रकाशित करतो. हा. असं सूर्याचा प्रकाश चंद्राला प्रकाशित करतो असं इथं ट्रान्सलेशन. भासती आहे का तिथे क्रियापद? हो, भासती. हा, म्हणजे प्रकाशित करतो. बरोबर आहे सर. चंद्राला स्वतःचा प्रकाश नाहीच आहे ना. सूर्याकडून येतो. हो, सूर्याच्या प्रकाशाने चंद्र प्रकाशित होतो.